अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वहीदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। वीवर्स, आज जो हम बना रहे हैं ये दाल माश है, जो ढाबा स्टाइल या बड़े बड़े होटलों में बनती है और इसको खाने के लिए लोग फरमाइश करते हैं और खाने के लिए स्पेशल जाते हैं। आज हम इसी दाल को होटल से बेहतर, ढाबे से ज़्यादा मज़ेदार बनाएंगे और सब आपसे ये फरमाइश करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। मैंने अपने कुकर में मीडियम प्याज डाला है, उसको लाइट से मैंने ब्राउन किया है। फिर उसमें मैंने चंद कलियां लहसुन की पेस्ट बनाया और वो डाल दी। अब इसमें रेगुलर मसाले डाल रही हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, खुश्क धनिया। बस तमाम मसालों की डिटेल आपको साथ कार्ड में मिल जाएगी। इसमें अब मैं आधा किलो दाल है, जिसमें मैं 1 पाव टमाटर डाल रही हूँ। टमाटरों को पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना। टमाटर जो है हमने उनको छोटा छोटा काट के, क्योंकि हमें भूनना है इस दाल को, तो हमें ये टमाटर जो है इस शक्ल में चाहिए, ऐसे बारीक कटे हुए, ताकि भूनते भूनते इनका ऑयल भी निकल आए। जब हम दाल डालें फिर इनको हम दाल के साथ भूनेंगे। दाल में इसका हल्का हल्का छिलका कहीं ना कहीं नज़र आ रहे तो बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने भुना हुआ ज़ीरा डाला है दाल के हिसाब से, पहले थोड़ा सा डाला था, उसकी खुशबू थी, ये दाल में जाएगा। हल्का हल्का हम इसको भून रहे हैं और टमाटर भून चुके हैं, ऑयल निकल आया है। वो दाल जो हमने 1 घंटा पहले भिगो के रखी थी, अब उसको इसमें शामिल कर देते हैं और दाल को अच्छी तरह भूनेंगे। दाल को कम से कम हम 8 से 10 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि हमारी दाल जो है भिगोई हुई थी और मज़ेदार फूली हुई है, कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसको भूनेंगे और फिर हम इसको कुकर लगाएंगे, लेकिन अच्छी तरह भूनने के बाद। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें। अब आप देख सकते हैं कि दाल बिल्कुल टमाटर उसके साथ मिक्स हो चुके हैं। अब मैंने पौना गिलास, भर के नहीं, पौना गिलास पानी डाला है। आपने गिलास को भरना नहीं है, इतना ही पानी हमने डालना है कि हमारी दाल गल जाए और नरम हो जाए, पानी बिल्कुल ना बचे। ये आप देख सकते हैं ज़ीरे को जो मैंने भून के डाला था, तो उसका फ्लेवर जो है आपको खाते वक्त पता चलेगा कि ये थोड़ा डार्क किया तो इसका क्या फ़ायदा है, ये आपको खाते वक्त पता चलेगा। अब हम कुकर लगाएंगे। जब कुकर की विसल जो है बज गई, उसके बाद हमने ना इसको 3 मिनट देने, 3 से 4 मिनट नहीं, सिर्फ 3 मिनट। 3 मिनट से हमारी दाल गल जाएगी और इसका जो शक्ल है वो बरकरार रहेगी। अगर दाल की थोड़ी शक्ल का मतलब है कि ये अगर ज़्यादा गल गई तो इसका वो मज़ा नहीं रहेगा। ये खड़ी खड़ी हो लेकिन गली हुई हो बिल्कुल। ये देखें, अब चेक करते हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त गली हुई है, बड़ी मोटी मोटी है, कितनी खूबसूरत लग रही है। दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। डिश आउट करते हैं। ज़बरदस्त कलर भी बहुत प्यारा है और जैसा हम चाहते थे उसी तरह ये बनी है। ज़बरदस्त किस्म की है हमारी दाल। व्यूअर्स, इसको और मज़ेदार बनाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें एक शशका लगाते हैं। ये मैंने देसी घी डाला 2 चम्मच, इसमें ज़ीरा, सुर्ख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी। सुर्ख मिर्च ज़रा ज़्यादा कर देती, थोड़ा जायका अच्छा हो जाएगा, चटपटी सी हो जाएगी। ये मसाले डालें, ज़रा सी अदरक, धनिया, सब्ज़ मिर्च कटी हुई डाल दिए। अब हम इसको अपने जिस बर्तन में हमने डिश आउट की उसके ऊपर थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं, इसकी खूबसूरती के लिए। और देसी घी को हर कोई पसंद नहीं करता, इस तरह हर बंदा इसके जायके को पसंद करेगा। ये आप देखिए, दाल का कलर पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क धनिया, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च, हर चीज़। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। थोड़ी सी अदरक भी डाल दिए और लीमू के साथ हम इसको पेश करेंगे। बहुत ज़बरदस्त है। आप जब मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो हर एक बंदा आपसे इसकी फरमाइश करेगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार है। आप कब किसी ढाबा पे और किसी होटल में इस दाल को खाने के लिए घर में साफ़ सुथरे मसालों से खुद बनाएं, एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ मिलकर खाएं और खिलाएं। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे बनाएं, फिर मुझे बताइएगा कि आपसे ये दाल कैसे बनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त दाल है माशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग
बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे आप लोगों के कमेंट से पता चलता है कि आप लोग ट्राई करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें आप लोग बना रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो वीवर्स, आप लोगों की दुआओं की मुझे सख्त ज़रूरत है और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप जहाँ रहें अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, आप लोगों की मुश्किलें आसान हो। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगर आपकी कोई कुकिंग के बारे में फरमाइश हो या आप लोगों को कुछ बनाना चाहते हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।